इतनी तेज धूप। ऐ मेरे अल्लाह, थोड़ा रहम कर दे, इन रमजानों में थोड़ी बारिश ही बरसा दे। आपी, तुम पूरा दिन यहाँ बच्चों को ही पढ़ाती रहोगी क्या? उठ के अफ्तारी ही बना लो, रोजा खुलने वाला है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। छोटे, तुझे कितनी बार समझाया है कि रोजे की हालत में बार बार भूख का जिक्र मत किया कर, इससे गुनाह मिलता है, ईमान कमज़ोर हो जाता है। लेकिन तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती। और ये जो बच्चे हैं ना, जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, यही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। अगर ये भी चले जाएंगे तो फिर हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? तू जानता तो है हमारे दादा कितने बूढ़े और कमज़ोर हैं। अब इस उम्र में क्या हम उनसे काम करवाएंगे? अच्छा आपी, अब तुम यहाँ खड़े होके तकरीर तो मत करो, जाकर जल्दी से अफ्तारी बना लो ना, बहुत भूख लगी है। जा रही हूँ, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं, तेरे दिमाग पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। अरे मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिर्ज़ा साहब? सुनाइए, रमज़ान कैसा गुजरा? और ईद की तैयारी तो कर ली होगी आपने, बताइए, खरीदारी हो गई? अरे मियाँ, हमारी क्या ईद और क्या खरीदारी। अरे ईद तो बच्चों की होती है, बस बच्चे खुशी से मना लें, हम भी उसी की खुशी में खुश हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अफ्तार होने वाला है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। इलाही, हकीकत तो तू ही जानता है मेरे रब, किसका दिल नहीं चाहता कि ईद पर नए कपड़े पहने, मगर मैं बेबस और मजबूर अपने पोते और पोती के खर्चे उठाऊं या फिर अपने लिए ईद का जोड़ा बनाऊं। या इलाही, तू रहम कर। छोटू मस्जिद की दीवार के पीछे से खड़े होकर अपने दादा जान की सारी बातें सुन रहा था। उसको बहुत अफसोस हुआ कि हमारे दादा जान, जो हमारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमें अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं, आज उनके पास ईद के कपड़े बनाने तक के पैसे नहीं हैं। छोटू फौरन भागा भागा अपनी बहन के पास आता है। आपी, आपी, तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मुझे दादा जान के लिए कपड़े लेकर आने हैं। इस ईद पर दादा जान को हम नया जोड़ा बना कर देंगे। छोटू, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे दे सकूं। तू जानता तो है कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और इतने से पैसों में कहाँ जोड़ा आएगा। मैं खुद इस बार ईद पर कपड़े नहीं बना पाऊंगी और ना ही तेरे लिए कुछ ले सकूंगी। फिर हम दादा के लिए कपड़े कहाँ से लें? मगर आप भी कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। हमारे कपड़े बने या ना बने, पर हम दादा के लिए कपड़े जरूर बनाएंगे। वो हमारे बुजुर्ग हैं, जब तक वो नया जोड़ा नहीं पहनेंगे हम ईद कैसे मनाएंगे? अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे पास थोड़े पैसे आ जाएं और हम दादा के लिए नया जोड़ा बना सकें। वो लड़की अपने किचन में आती है और अपने छोटे भाई के लिए मज़ेदार छोले तैयार करती है। वो छोले तैयार करके छोटू को दे देती है और छोटू छोलों से भरी बाल्टी लेकर छोले बेचने के लिए निकल पड़ता है। छोटू का यही मकसद था कि वो छोले अच्छे दामों पर बेचकर कुछ पैसे जमा कर ले और अपने बूढ़े दादा के लिए ईद का नया जोड़ा ले आए। छोले ले लो, छोले ले लो, गरम गरम छोले, ताजे ताजे छोले, चटपटे से छोले, छोले ले लो, छोले ले लो। छोले बेचते बेचते छोटू बहुत आगे निकल जाता है। शाम ढल जाती है, उसके आधे से ज़्यादा छोले बिक चुके होते हैं, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि इफ्तार का वक्त होने वाला है और वो इफ्तार कहाँ पे करे। छोटू एक मस्जिद के बाहर पहुँचता है और मस्जिद देखकर खुश हो जाता है। सोचता है कि अंदर जाकर रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, ये मस्जिद है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बस यही सोचकर वो मस्जिद के अंदर आ जाता है।
बेटे, तुम कोई परदेसी मुसाफिर लगते हो। एक काम करो, मस्जिद में ही रोज़ा खोल लो। अरे, अफ्तार की तैयारी तो मुकम्मल है, मगर मौज़िन साहब अभी तक नहीं आए। लगता है हम में से किसी को अज़ान देनी पड़ेगी। चाचा, आप परेशान मत हो, मैं अजान दे देता हूँ। मुझे अजान देना आती है। छोटू जल्दी से खड़ा होता है और हाथ बांधकर अजान देना शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस वक्त छोटू मस्जिद में आज़ान दे रहा था, उस वक्त वहाँ मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी उस्मान साहब भी मौजूद थे। उस्मान साहब छोटू को आज़ान देते हुए देखते हैं और उसकी आवाज़ और अंदाज से बहुत मुतासिर होते हैं और वो छोटू को पहचान भी लेते हैं। जैसे ही छोटू आज़ान ख़त्म करके वहाँ आता है तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, छोटू बेटा, मैं पहचान गया हूँ तुमको। तुम मिर्ज़ा साहब के पोते हो ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, कुदरत ने क्या खूबसूरत आवाज़ दी है तुम्हें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस वक्त यहाँ इस मस्जिद में आने की ज़रूरत कैसे पेश आई? तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, अपने घर से ऐसे तन्हा कैसे निकल आए? छोटू उस्मान साहब को सारी हकीकत बताता है कि वो छोले बेचने के लिए निकला था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। उस्मान साहब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फिर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। उस्मान साहब बाज़ार में अच्छी अच्छी दुकानों पर जाते हैं और छोटू को ढेर सारी शॉपिंग कराते हैं और ना सिर्फ उसके दादा जान के लिए बल्कि उसकी बहन और उसके लिए भी उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी दिलवाते हैं और फिर वापस छोटू को लाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। छोटू जैसे ही अंदर आता है तो उसके दादा और उसकी बहन उसके हाथ में इतना सारा सामान और कपड़े देखकर खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ईद खुशी का त्यौहार है और ईद मनाने का हक सबको होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। ईद तो सबके लिए होती है, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाश करें जिनके वसाइल कम हैं, उनकी मदद ज़रूर करें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छी तरह से ईद मना सकें।